हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। सुनो प्रिय आत्मन, आज वासुदेव श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है। वैसे तो इनकी अहेतुकी कृपा हर समय, हर स्थान में, हर समय में, हर किसी अंडज जेरज स्वेदज उद्भिद पर, जड़ चेतन जंगम स्थावर पर, हर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरधारियों पर बरसती रहती है। जैसे सूर्य का प्रकाश बिना किसी भेद के सुबह प्राप्त होता है, इसी प्रकार इनकी अहेतुकी कृपा भी सुबह प्राप्त होती है। जब तक हम सच्चे मन से इनकी शरण ग्रहण नहीं करते, इनसे एकाकार होने का मन नहीं बनाते, इनके नाम जप में निरंतरता स्थापित नहीं कर पाते, तब तक इस शरीर से हमारा अपनापन यानी आत्मबुद्धि हटनी संभव नहीं है। इस बात पर बार बार विचार करें। विचार शक्ति, विवेक शक्ति इनकी दी हुई सदा सबके पास सुरक्षित है। आवश्यकता है आस्था, निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास की। जितना जितना हम इनके गुण गाएंगे, जितना जितना इनको हम सब में देखने का प्रयास करेंगे, जितना जितना हम इनको समर्पित होंगे, उतनी उतनी भरपूर मात्रा में इनकी अहेतुकी कृपा का हमें प्रत्यक्ष अनुभव होने लगेगा। और ये हमारी मैं कमजोर होकर मरने जैसी हो जाएगी, मर जाएगी एक दिन। फिर ये हमारे पास नहीं पटकेगी। इस मैं के मरते ही हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य शब्द पर मैंने कई बार बोला है, हम मनु के शिष्य हैं सभी। मनु महाराज सर्वप्रथम शासनाध्यक्ष हुए, संसार में राजर्षि हुए। लेकिन काल के प्रभाव से आज हम भूल चुके हैं इस बात को, और मनु जी को लेकर हमारे समाज में कितनी विसंगतियां हैं। किसी वर्ग विशेष ने मनु धर्म को बदनाम कर दिया है। आजकल की भाषा में जो दलित कहे जाते हैं, वे अक्षुब्ध हो चुके हैं इस मनु धर्म से।
जबकि ये सबका है, इस पर सबका अधिकार है। शायद आपने सुना होगा, सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयो हरि, सर्वधर्ममय मनोधर्म। शायद कहने में कुछ विसंगति हो सकती है, लेकिन ये वास्तव में सच है। किसी भी बात पर जितना विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, वो उतनी निखरेगी। कितनी विसंगतियां हैं हमारे जीवन में, और हमें हर बार ये महसूस भी नहीं होता, क्योंकि हम अज्ञान को ज्ञान माने बैठे हैं। हमने वाक्पटुत्व को ज्ञान मान लिया है। हमने मानवीय शिष्टाचार, शालीनता, सहिष्णुता एक प्रकार से खोस ही दी है। इसका प्रमुख कारण हमारी मैं है, हमारा अहम है। और सभी विकारों को हम आसानी से पहचान सकते हैं, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, राग को, द्वेष को, ईर्ष्या को, लेकिन इस अहम को पहचानना इतना आसान नहीं है। इसके पहचानते ही कमजोर भी होने लगता है। देखो परमात्मा की कितनी कृपा है हमारे ऊपर। जितना जितना हम अहम को पहचानेंगे, अज्ञान को पहचानेंगे, अविद्या को पहचानेंगे और विचार और विवेक के अनुसार जीवन को लेकर चलेंगे, उतना उतना ही शीघ्र हमें संपूर्ण मानवता का विकास होता नजर आएगा। बस समय ज़्यादा ना लेते हुए फिर से आपको याद दिलाता हूँ, आज श्री कृष्ण का जन्मदिन नहीं, प्राकट्य दिवस है। इनका जन्म नहीं होता। कल भी मैंने बोला था आपसे, जन्म मृत्यु से परे होते हैं ये, और हम जीवात्मा भी जन्म मृत्यु से परे हैं। जन्म मृत्यु तो शरीर का धर्म है, हमारा नहीं। कोई भी गुण धर्म शरीर का हमसे मेल नहीं खाता, फिर भी हम अपने को शरीर माने बैठे रहते हैं और शरीर समझ के बोलते हैं, ऊपर नहीं उठ पाते इससे, और जीवन बीत जाता है। बस बुद्धिमानों के लिए संकेत काफी है। श्री कृष्ण के समर्पित होकर जीना सीखिए। हृदय में बैठे हुए इनको पहचानिए। हालांकि हमने ऐसा भी सुना है, सोई जानऊ जय देव जनाई, और तुमको जान तुमरो हो जाए। किसी हद तक ये भी सच है, जिसे जनाते हैं वही जान सकता है, लेकिन किसे जनाते हैं? जो सच्चा जिज्ञासु है, जो इनके लिए तड़प जाता है, जो इनके वियोग को लंबे समय तक सहन नहीं कर पाता, जिनको संसार के आकर्षण आकर्षित नहीं कर पाते, उनके लिए हर समय संभव है। वैसे तो हर समय सब जगह हैं ही, लेकिन उनकी दृष्टिपथ में भी आ जाते हैं, उनके सामने भी आ जाते हैं। लोग कहते हैं चरम चक्षु से भगवत दर्शन नहीं होता। भूल है ये लोगों की, होता है, बहुत प्रमाण है। तो संकीर्णताओं से ऊपर उठिए। संसारी लोगों की भाषा जो हम पर हावी हो चुकी है, जो अब
जो अज्ञान विद्या का एक रूप है, इसे पहचानिए और अपने आप में आने के लिए प्राणपण से प्रयास कीजिए। बस आज इतना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे नंबर हैं 75 00 39 75 35, 96 9 00 54 725। हमें आपकी फ़ोन की प्रतीक्षा रहती है वार्तालाप करने के लिए, चर्चा करने के लिए, सत्संग करने के लिए। ओम शुक्राय नमः।